मॉर्निंग, सुप्रभात सभी साथियों को नमस्कार। मैं एआरपी हृदय कुमार सिंह उपस्थित हूं आज एक नए वीडियो के साथ। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे निपुण भारत मिशन अंतर्गत जारी भाषा विषय की शिक्षण संदर्शिका के अंतर्गत साप्ताहिक शिक्षण चक्र में हुए प्रमुख बदलाव के बारे में। मित्रों, आप सबसे अनुरोध है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा उत्साहवर्धन अवश्य करें। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, भाषा विषय का जो साप्ताहिक शिक्षण चक्र है, पिछले अकादमिक ईयर में हम लोग काम कर चुके हैं और इस अकादमिक ईयर में हम सब काम करने जा रहे हैं। तो यहाँ हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कोई परिवर्तन हुआ है या वही सेम साप्ताहिक शिक्षण चक्र हमें इस वर्ष भी मिला हुआ है कार्य करने के लिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे साप्ताहिक शिक्षण चक्र जो हमारा है साथियों, दिवस 1 से दिवस 4 जो दक्षताओं का शिक्षण था उसमें कोई परिवर्तन हुआ है कि नहीं। तो ये दिवस 1 से दिवस 4 दक्षताओं का शिक्षण है साथियों, पिछले अकादमिक ईयर का 2023-24 का, और ये 2024-25 का है। यहाँ भी दक्षताओं का शिक्षण जो हो रहा है वो दिवस 1 से 4 हो रहा है। यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दिवस 5 में पिछले अकादमिक ईयर में साप्ताहिक पुनरावृत्ति पर हम काम कर रहे थे और यहाँ भी दिवस 5 में साप्ताहिक पुनरावृत्ति पर कार्य कर रहे हैं। यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। दिवस 6 में साप्ताहिक आकलन एवं रिमीडियल कार्य हम कर रहे थे पिछले अकादमिक ईयर में, और इस अकादमिक ईयर में भी हम साप्ताहिक आकलन का काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों ध्यान देंगे, यहाँ रिमीडियल कार्य नहीं हो रहा है। एक प्रमुख बदलाव आपको अभी यहाँ देखने को मिला है कि साप्ताहिक आकलन जो हमारा छठे दिन हो रहा है उस दिन रिमीडियल को हटा दिया गया है। मित्रों, आप ध्यान से देख लेंगे, आकलन और रिमीडियल छठे दिन हो रहा था यहाँ पे, और यहाँ पर जो है साप्ताहिक आकलन ही रखा गया है और रिमीडियल जो दैनिक रिमीडियल कार्य हो रहा है वो हटा दिया गया है। यानी छठे दिन हमें कोई रिमीडियल कार्य नहीं करना है। मित्रों, अब दैनिक कालांश का हम जब अध्ययन करेंगे तो हमारा समझ और क्लियर होगा। अभी ये हमारा साप्ताहिक शिक्षण चक्र जो 3 चरणों में बटा हुआ है, दक्षताओं का शिक्षण, पुनरावृत्ति और साप्ताहिक आकलन को हम देखे हैं, और इसको देखने में हमें एक बदलाव यहाँ पे नजर आया है। साप्ताहिक आकलन के दिन रिमीडियल कार्य पिछले अकादमिक ईयर में हो रहा था लेकिन इस अकादमिक ईयर में नहीं हो रहा है। मित्रों, अब हम दैनिक कालांश पे चर्चा करेंगे। तो साथियों, ये हमारा जो पहला सर्कल आपको दिख रहा है ये प्रथम कालांश का है। इसके बाद दूसरे नंबर का सर्कल जो है ये द्वितीय कालांश का है, और ये तीसरे नंबर का जो सर्कल है ये तृतीय कालांश का है। अकादमिक ईयर 2023-24 में प्रथम कालांश में पाठ्य पुस्तक एवं मौखिक भाषा विकास पर कार्य हो रहा था मित्रों, और इस अकादमिक ईयर में भी पाठ्य पुस्तक एवं मौखिक भाषा विकास पर कार्य हो रहा है। दोनों साथ साथ समझेंगे तब हमारा जो है समझ एकदम क्लियर होगा। मित्रों, आप सबसे अनुरोध है ध्यानपूर्वक देखेंगे वीडियो को। प्रथम कालांश में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अकादमिक ईयर 2023-24 में जो था सेम अकादमिक ईयर 24-25 में भी है। अब देखेंगे द्वितीय कालांश में। द्वितीय कालांश में कार्य पुस्तिका भाग 1 पर कार्य किया जा रहा है साथियों, और इस अकादमिक ईयर में भी कार्य पुस्तिका भाग 1 पर कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत समझ के साथ पठन पर कार्य हो रहा है। तृतीय कालांश में दिवस 1 से 4 कार्य पुस्तिका भाग 2 एवं रिमीडियल पर कार्य हो रहा है, रिमीडियल शिक्षण हो रहा है, और यहाँ पर भी तृतीय कालांश में कार्य पुस्तिका भाग 2 एवं पर कार्य हो रहा है, जिसके अंतर्गत पठन प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास पर कार्य किया जा रहा है, और रिमीडियल भी कार्य हो रहा है। तो दिवस 1 से 4 तक का जो हमारा साप्ताहिक शिक्षण चक्र है दैनिक कालांश के अनुसार, उसमें बदलाव नहीं किया गया है, सेम वही चीज रखा गया है। अब दिवस 5 के तीनों कालांशों का हम अध्ययन करेंगे।
दिवस 5 का तीनों कालांश, तो दिवस 5 का पहला कालांश पिछले अकादमिक ईयर में जो था उसमें मौखिक भाषा विकास पर कार्य हो रहा था साथियों। इस अकादमिक ईयर में भी मौखिक भाषा विकास पर कार्य हो रहा है। पिछले अकादमिक ईयर में दिवस 5 के दूसरे कालांश में साप्ताहिक पुनरावृत्ति पर कार्य हो रहा था और इस अकादमिक ईयर में भी दिवस 5 के दूसरे कालांश में साप्ताहिक पुनरावृत्ति पर कार्य हो रहा है। पिछले अकादमिक ईयर में दिवस 5 के तीसरे कालांश में स्वतंत्र पठन एवं रेमेडियल शिक्षण पर कार्य हो रहा था और इस अकादमिक ईयर में भी स्वतंत्र पठन एवं रेमेडियल शिक्षण पर कार्य हो रहा है। तो यहाँ भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिवस 1 से 5 तक का जो कार्यक्रम है वो सेम है। अब दिवस 6 के तीनों कालांशों का हम अध्ययन करेंगे साथियों। दिवस 6 के तीनों कालांशों में प्रथम कालांश में पाठ्य पुस्तक के थीम पर आधारित अनुभव पे चर्चा हम पिछले अकादमिक ईयर में कर रहे थे और इस अकादमिक ईयर में भी पाठ्य पुस्तक के थीम पर आधारित अनुभव पे चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब दिवस 6 के दूसरे कालांश में देखेंगे, पिछले अकादमिक ईयर में हम साप्ताहिक आकलन पर काम कर रहे थे और इस अकादमिक ईयर में भी साप्ताहिक आकलन पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तीसरा कालांश है साथियों दिवस 6 का, जो पिछले अकादमिक ईयर में देखिए हम यहाँ पे रेमेडियल शिक्षण भी कर रहे थे, लेकिन इस अकादमिक ईयर में हम रेमेडियल शिक्षण नहीं कर रहे हैं। ये प्रमुख बदलाव है साथियों, इसे आप नोट कर लेंगे। यही प्रमुख बदलाव है। रेमेडियल शिक्षण को दिवस 6 के तीसरे कालांश से हटा दिया गया है। इसके स्थान पर क्या लाया गया है साथियों? साप्ताहिक आकलन। केवल साप्ताहिक आकलन ही आपको दिवस 6 के तीसरे कालांश में करना है। तो ये दो प्रमुख बदलाव है साथियों, नोट करेंगे। भाषा के साप्ताहिक शिक्षण के अंतर्गत जो प्रमुख दो बदलाव हुए हैं, पहला बदलाव है रिमीडियल, जो दैनिक रिमीडियल शिक्षण कार्य होना है वो दिवस 1 से 5 ही अब होगा, जबकि पहले दिवस 1 से 6 हुआ करता था। दूसरा प्रमुख बदलाव है साथियों साप्ताहिक आकलन, जो पिछले अकादमिक ईयर में कालांश 2 में हुआ करता था वो इस अकादमिक ईयर में कालांश 2 और कालांश 3 में हो रहा है। यानी अब हमारा साप्ताहिक आकलन 80 मिनट का हो गया है, जो पहले केवल 40 मिनट का हुआ करता था। तो यही प्रमुख बदलाव हुआ है साथियों भाषा के साप्ताहिक शिक्षण चक्र में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बदलाव समझ में आ गया होगा, आप इससे अवगत हो गए होंगे और अच्छे से अपना साप्ताहिक शिक्षण चक्र को संपादित करेंगे। साथियों वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।